अस्सलाम वालेकुम। हाउ यू ट्रेड थ्री, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड हाउ इज़ योर रमज़ान गोइंग? इट्स गुड। हैव यू डन योर होमवर्क? आपने अपना होमवर्क किया है लास्ट वीक का? जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है आपने उसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ठीक है? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर फोर्थ लेक्चर ऑफ योर कंप्यूटर बुक. ओपन योर कंप्यूटर बुक एंड come to the page number 6. This is the page number 6. On page number 6 we are going to read about sequence. Sequence क्या है? Actually what is the sequence? Sequence जो है वो एक right order है चीज़ों को रखने का, a right order to put things in a right way. किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए या कोई भी चीज़ों को रखने के लिए आपका जो एक वे ऑफ वर्किंग है, राइट वे ऑफ वर्किंग, जिससे आपका वो काम कंप्लीट होता है, उसको कहते हैं सीक्वेंस. जिससे आपके काम की जो प्रेजेंटेशन है उसकी समझ आए, उसका कोई आउटपुट नज़र आता हो कि ये काम किस लिए किया गया और इसका क्या मकसद है, उसको एक राइट वे में करना जो है उसको बोलते हैं सीक्वेंस. स्टार्ट रीडिंग. A sequence is a string of items that are in order. सीक्वेंस क्या है? एक बहुत सी चीज़ों का जंबल है जिसको एक राइट ऑर्डर में रखने का नाम है सीक्वेंस. बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी उल्ट पलट चीज़ों को एक राइट ऑर्डर में रखने को सीक्वेंस कहते हैं. द इनपुट और कमांड्स वी गिव अ कंप्यूटर आर ब्रोकन डाउन इन सीक्वेंसेस. जो भी कमांड, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो 1 बाय 1 कंप्यूटर में एंटर होता है. जिस हर डाटा सेम नहीं होता, वो डिफरेंट सीक्वेंस में कंप्यूटर में एंटर होता है. जो भी कमांड्स हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो 1 बाय 1 डिफरेंट सीक्वेंस में कंप्यूटर में एंटर होती हैं. सो डैट अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल टू फॉलो दैम एंड वर्क ऑन द गिवन कमांड्स. कंप्यूटर तभी इस काबिल होता है कि वो उन पे वर्किंग कर सकते हैं और उन कमांड्स को फॉलो कर सके कि किस तरह से वर्किंग करनी है और जो डाटा एंटर कंप्यूटर में किया गया उस पर किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है. ऑन पेज नंबर 7, हाउ डू वी यूज़ द टूल्स ऑन MS पेंट. MS पेंट पे जो टूल्स हमें मिलते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल. यू हैव डू दिस इन द grade 1, 2 and now in 3. We have done the practicals many time in the lab also, school lab. MS Paint gives us a large selection of brushes to use for. MS Paint के जो टैब हैं उन पे हमें होम टैब पे लॉट ऑफ ब्रशेस होते हैं डिफरेंट किस्म के, जिनको हम डिफरेंट किस्म की पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. It also has an eraser that rub off lines we do not want in our drawing. इसमें इरेज़र भी होता है जिसमें हम अपनी लाइंस को या जो भी डाटा हमने अरेज करना है जो हमें नहीं चाहिए, रॉन्गली एंटर कर दिया हमने या वहाँ पर सूट नहीं कर रहा, उसकी जगह हम कुछ और करना चाह रहे हैं तो उसको हम इरेज़र से इरेज भी कर सकते हैं. मैग्नीफाई टूल हेल्प अस जूम इन एंड जूम आउट ऑफ द पिक्चर. मैग्नीफाई क्या है? मैग्नीफाई एक ग्लास का नाम है जो कि एक्चुअली पिक्चर को क्लोज एंड फार करने में मदद देता है, जिससे हमें छोटी बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं मैग्नीफाई ग्लास से. तो जूम इन में वो चीज़ हमें काफ़ी बड़ी नज़र आएगी, बिगर, और जूम आउट में उसका साइज़ छोटा हो जाएगा. With the help of a text box, we can write words on the drawing. ड्राइंग में टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन यूज़ करने से हम अपनी ड्राइंग में वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं. जैसे अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है, अगर आपने लाइन बनाया है, आप उसका नेम भी प्लेस करना चाह रहे हैं, वहाँ पर एंटर करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स में लाइन की स्पेलिंग एंटर करेंगे. The select tools help us cut, copy and paste parts of images that we have selected. Select tools में क्या है? Select tools हमें हेल्प करता है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए.
इमेजेस के डिफरेंट पार्ट्स को जो हमने सिलेक्ट किए होते हैं उनको हम कट कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं पर इमेज में। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ डू वी एडिट ऑन MS पेंट। MS पेंट पे हम एडिट कैसे कर सकते हैं? वी एडिट थिंग्स ऑन MS पेंट इन द फॉलोइंग वेज: editing, scaling, cropping, scheming and stamping. You remember grade 3? We have learned all this in grade 2 also. Yes. Editing means correcting pictures and making them better. एडिट का मतलब है पिक्चर्स को करेक्ट करना और उनको मोर बेटर बनाना. स्केलिंग इज़ व्हेन यू मेक टूल्स on MS Paint bigger by pressing Ctrl++ from the नंबर पैड. स्केलिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को रीसाइज करना, बड़ा करना, छोटा करना. स्केलिंग के थ्रू हम अपनी किसी भी आइटम को छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसके लिए हम शॉर्टकट की जो यूज़ करेंगे वो है Ctrl++. कीबोर्ड पे हमारे पास कंट्रोल होता है, बटन की जो है कीबोर्ड की उस पर लिखा होता है कंट्रोल, और नंबर पैड से हम ++ को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे तो स्केलिंग हो जाएगी हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा. ठीक है. नेक्स्ट है क्रॉपिंग. क्रॉपिंग इज़ व्हेन यू कट अ पार्ट ऑफ द इमेज. क्रॉपिंग का मतलब है किसी भी इमेज में से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको कट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 2 इमेजेस हैं, ये वाली, ये 2 इमेजेस हैं, या आप ये ले लें, ये 2 इमेजेस हैं आपके पास, इसमें से आप एक को कट करना चाह रहे हैं तो आप क्रॉपिंग की ऑप्शन यूज़ करेंगे. जब आप क्रॉप करेंगे इस पिक्चर को तो आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी और एक जो है वो रेज हो जाएगी. इसको कहते हैं क्रॉपिंग. स्कीमिंग इज़ व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इमेज. किसी भी इमेज की डायरेक्शन को चेंज करने को कहते हैं स्कीमिंग. Stamping is when you make stamps on MS Paint using the control button and select tools. Select tools में से आप stamping यूज़ कर सकते हैं और MS Paint पे अपनी ड्राइंग में स्टैम्प्स डिफरेंट किस्म की एंटर कर सकते हैं. जब हम स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह तो हम कंप्यूटर लैब में इसकी प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे. ठीक है. यू हैव टू लर्न योर पेज नंबर 6 and 7 केयरफुली and have to do your homework. Here is your homework. क्वेश्चन है आपका, हाउ डू वी एडिट ऑन MS पेंट. MS पेंट पे हम एडिट कैसे कर सकते हैं? आंसर इज़ वी कैन एडिट थिंग्स ऑन MS पेंट बाय एडिटिंग मीन्स करेक्टिंग समथिंग, स्केलिंग टू रीसाइज द पिक्चर, क्रॉपिंग कट अ पार्ट ऑफ द इमेज, स्कीमिंग चेंज द डायरेक्शन, स्टैम्पिंग मेक स्टैम्प्स ऑन MS पेंट. This is the question and answer. You have to learn it carefully and have to write down in your homework copy very neatly. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.